हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। याद कीजिए लिमिट x अग्रसित हो रहा है शून्य की ओर साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बट्टा ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, b भी शून्य के बराबर नहीं है और a प्लस बी भी शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि लिमिट एक्स अग्रसित हो शून्य की ओर तो साइन एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो 1 हो जाता है। ठीक है। फिर देखो हम ये भी जानते हैं कि लिमिट एक्स अगर अग्रसित हो ए की ओर और दो फलन इस प्रकार देखो भाग में लिखे हुए हैं एफ एक्स बट्टा जी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सीमा को ऊपर नीचे लगा सकते हैं। यानी लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए की ओर एफ एक्स बट्टा में लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए की ओर और यहाँ पे जी एक्स। इस प्रकार से सीमा को हम अंश और हर में अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो जो दी हुई सीमा है उसको एक बार हम एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है शून्य की ओर साइन ए एक्स प्लस में बी एक्स बट्टा में क्या है ए एक्स प्लस में साइन बी एक्स। तो अगर हम सीधा यहाँ पर एक्स जो है वो शून्य की ओर अग्रसित करवा दे तो जीरो बट्टा जीरो का रूप बन रहा है। तो जीरो बट्टा जीरो का रूप। तो देखो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम देखो अलग अलग कर लेते हैं सीमा को अंश और हर में। तो लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की ओर साइन ए एक्स प्लस में बी एक्स बट्टा में देखो लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की और यहाँ पर ए एक्स प्लस में साइन बी एक्स। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हम देखो ऊपर तो किससे गुणा करते हैं, पहले देखो लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की और यहाँ पर हम ए एक्स से गुणा करते हैं ऊपर और साइन ए एक्स प्लस में बी एक्स। अब ऊपर गुणा किया है तो यहाँ पे नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे प्रत्येक पद से ए एक्स जो है वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी ए एक्स बट्टा में ए एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पर लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की ओर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी एक्स से यहाँ पे गुणा कर लिया और देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस में साइन बी एक्स है तो ए एक्स प्लस में साइन बी एक्स और प्रत्येक पद के बट्टा में हम बी एक्स लिख देते हैं। तो बी एक्स बट्टा में बी एक्स, तो वास्तविक पद में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो अब देखो इस x से ये x विभाजित हो गया, इस x से ये x विभाजित हो गया। ठीक है। और देखो यहाँ पर इस x से नहीं, देखो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखो ऊपर से a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि a तो अचर पद है और नीचे से b बाहर आ जाएगा क्योंकि b अचर पद है। अर्थात l का मान देखो क्या बनेगा, a बट्टा b तो आ गया बाहर, ऊपर देखो लिमिट x अग्रसित है शून्य की ओर। ठीक है। अंदर क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x है गुणा में, फिर देखो साइन ए एक्स बट्टा में ए एक्स, फिर देखो देखो प्लस में हमारे पास में क्या है, बी बट्टा ए, तो प्लस में बी बट्टा ए, फिर देखो इसके बट्टा में क्या है, लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की ओर और यहाँ पर देखो एक्स बच गया तो एक्स बचा हुआ है और यहाँ पर ए बट्टा बी प्लस में साइन बी एक्स बट्टा में है बी एक्स। ठीक है। तो ये पद है दोनों। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब वापस से हम एक सीमा लगा सकते हैं, यानी ए बट्टा बी ए की सीमा में लेके आ जाते हैं दोनों पदों को। ठीक है। तो अगर हम ए की सीमा में लेकर आ जाएं दोनों पदों को तो क्या बन जाएगा, देखो लिमिट एक्स अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पर साइन ए एक्स बट्टा ए एक्स, देखो एक्स तो गुणा में है ही और प्लस में क्या है, बी बट्टा ए और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, एक्स गुणा ए बट्टा बी प्लस में साइन बी एक्स बट्टा में बी एक्स। तो ऐसे क्या होगा, देखो इस x से ये x विभाजित हो जाएगा एक बार। ठीक है। अब देखो बचे हुए पदों में हम क्या करेंगे, ये सीमा अंदर लगाएंगे तो इस साइन ए एक्स बट्टा ए एक्स का मान जो है वो एक की तरफ जाएगा, इस साइन बी एक्स बट्टा बी एक्स का मान एक की तरफ जाएगा क्योंकि जब x शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है तो ए एक्स और बी एक्स दोनों भी शून्य की ओर ही अग्रसित होंगे। ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा, ए प्लस में बी बट्टा है, यहाँ पर देखो ए बट्टा बी है, फिर अंदर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए प्लस में बी बट्टा ए। ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, ए बट्टा बी प्लस में एक, ये पद बन जाएंगे। तो अब देखो इनका मान हम निकाल लेते हैं। तो लैसा लेंगे यहाँ से, तो देखो ए बट्टा बी तो बाहर है, यहाँ पर लैसा लेने पर ऊपर तो बन जाएगा देखो ए प्लस में बी बट्टा में ए। ठीक है। और उस पद को हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो आ जाएगा बी और हमारे पास में यहाँ पर नीचे आ जाएगा ए प्लस में बी, ये पद आ गए। तो देखो इस बी से ये भी विभाजित हो गया
इस ए से ये ए विभाजित हो गया और ए प्लस बी से ये ए प्लस बी एक बार विभाजित हो गया, तो हमारी सीमा का मान 1 आ जाएगा और 1 ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।